हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि किसी भी बीम के लिए जो हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनता है। इसमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके किसके लिए बनाएंगे? शियर फोर्स, रिएक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले कोई हम सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं कि ये हमने सिंपली सपोर्टेड बीम हम ले लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली सपोर्टेड एक बीम लेते हैं। मैं मान लूँ कि ये हमारा कोई स्पैन है, स्पैन के ये रिएक्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कहीं भी एक्स डिस्टेंस मान के कहीं भी एक यूनिट लोड लगाते हैं। यूनिट लोड लगा दिया। ये मैं मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक l माइनस एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमने मान लिया। अब क्या करें कि हमको हम रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं यहाँ से RA और RB, ठीक है। तो RA RB कितना आ जाएगा, जरा ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो जो समीशन ऑफ Fy इक्वल्स टू होता है 0, तो RA प्लस RB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यदि हम मोमेंट ले लें A के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग नोट कर लें टेकिंग मोमेंट अबाउट A। इसका नाम हम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। तो A के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, RB इंटू के L माइनस 1 इंटू के X इक्वल्स टू 0, ठीक है। RB इंटू के 1 L और 1 इंटू के ये डिस्टेंस X। यहाँ से RB की वैल्यू जो आ जाएगी वो X बाई L आ जाएगी, ठीक है। X बाई L आ गई। अब हमको RA की वैल्यू फाइंड करनी है। तो RA की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 रहेगा यहाँ पे, ये 1 है ना, 1 को रजिस्ट करें। तो यहाँ से RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे RB को। तो यहाँ से हमारा जो है RA की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा L माइनस एक्स डिवाइड बाई L। यदि इस 1 में से RB को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको RA और RB पता चल गया, ठीक है। यदि हम सपोज कर लेते हैं कि RB इक्वल्स टू एक्स बाई L है। अब इसमें क्या करें कि x की वैल्यू थोड़ा, जैसे कि x की वैल्यू जो है हमारा यहाँ तक है, ये यदि हम थोड़ा सा और ये बढ़ा दें, मान लेते हैं कि थोड़ा सा x से ज़्यादा हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारा ये वैल्यू आएगी RB वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। यदि x की जगह पे थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा के यहाँ पे मेंशन कर दें, मान लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट लोड 1 लगा है, तो RB की वैल्यू और ज़्यादा आती, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x इक्वल्स टू 0 रख दें तो RB की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मीन्स कि ये यूनिट लोड x इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे रखें तो 0 आती। x के डिस्टेंस पे इतना आया। यदि मैं थोड़ा सा बढ़ाता तो थोड़ा सा और RB की वैल्यू बढ़ती, ठीक है। यदि x की जगह पे L रख दें, मीन्स कि अब ये पॉइंट x यहाँ पे RB की वैल्यू इतनी थी, यदि हम यहाँ पे RB की वैल्यू निकालें तो x की जगह पे हम L रख दें तो क्या हो जाएगा, RB कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अब जब हम x की जगह पे L रख दें तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से L रख देंगे इसमें तो L बाई L हो जाएगा, दैट मीन्स 1। तो क्या इससे क्या निकला, ये जैसे x इक्वल्स टू 0 पे RB की वैल्यू 0 आई, फिर x इक्वल्स टू L पे 1 आ गई, मीन्स 0 से लेके 1 तक पहुँच गई। यूनिट लोड जो था हमने यहाँ पे रखा x इक्वल्स टू 0 पे, तो RB की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई। फिर जैसे हमने x इक्वल्स टू L रखा, यूनिट लोड जब हमने यहाँ पे लगा के रखा x इक्वल्स टू L, तो जो हमारा RB की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो इससे हमको क्या पता चला, ILD हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे रखा तो RB की वैल्यू कितना आई थी, 0, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे जब हम x इक्वल्स टू L पे रखे तो ये वैल्यू जो थी 1 आ गई थी, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो हमारा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती गई इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे जो हमारा है RB की वैल्यू बढ़ती गई। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ गई हमारी 1। तो ये किसके लिए आया, VB के लिए,
ठीक है। ये वीवी के लिए, वीवी मीन्स आरबी, ठीक है। तो ये जो हमने आईएलडी ड्रॉ किया रिएक्शन किसके लिए, आरबी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब यदि हम इसमें सेकेंड टर्म ये मानते हैं आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। अब यदि इसमें हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, इसमें x इक्वल्स टू 0 रखा तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो l बाई एल मीन्स 1, x इक्वल्स टू पे हमारा आर ए की वैल्यू 1 आई। और यदि यहाँ पे हम x इक्वल्स टू एल पुट कर दें तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि l माइनस एल अपॉन एल, l माइनस एल 0, तो ये 0। तो इसका जो हम ILD ड्रॉ कर सकते हैं किस तरीके से, ये मैं मान लेता हूँ कि ये, तो x इक्वल्स टू 0 पे आर ए की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और x इक्वल्स टू एल पे आर ए की वैल्यू 0, दैट मीन्स, तो ये किसके लिए बन गया हमारा, आर ए के लिए, ये जो हमारा आर ए के लिए ILD बन गया, ठीक है। अब ये बन गया। जैसे देखिए एक चीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी हमारा बीम है ILD के केस में, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यही हमारा बीम है, यहाँ पे हाइट निकालना हो, हाइट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हाइट, जैसे कि हमको इसी पॉइंट पे पूछ दिया कि हाइट निकालना, तो वो किस तरीके से निकलेगा। जैसे हमने कोई आरबी के केस के लिए जब हमने निकाला तो यहाँ पे हाइट निकाला हूँ, जैसे कि हमने ILD ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनाते जाएं, तो जो हमारा ये हाइट आएगी, ये हाइट कैसे निकलेगा, ये हाइट निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमको यहाँ तक गए, ठीक है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, तो जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस कितना था x, यहाँ से लेके ये तो हमारा x था, तो ये हाइट कैसे निकलेगी, तो x बाई टोटल लेंथ, मीन्स कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ तक गया, टोटल लेंथ का इतना पार्ट का ये हाइट है। अब जैसे कि इसमें हमको ये हाइट निकालना है, ठीक है, ये हाइट निकालना, तो ये हाइट कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब 0 से हम यहाँ तक गए, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि हम यदि 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमको कोई भी हाइट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक हमको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस जहाँ पे हमारा रिएक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब कोई एक न्यूमेरिकल लगाते हैं रिएक्शन के केस में, जैसे कि हमको इंड पे रिएक्शन फाइंड करना हो और भी बहुत सारे लोड दिए हों, कोई भी कितना हो लोड दे सकता है, यदि लोड दिया हो तो हम ILD मेथड से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लिया हूँ, इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फॉर अ गिवन सिस्टम, ये हमारा गिवन है, ठीक है। इसमें पूछा है कि हमको वैल्यू फाइंड करना है, मान लेते हैं कि वो क्या फाइंड करना है, हमको रिएक्शन बी पे को टोटल लोड फाइंड करना है, ठीक है, इन सब लोड की वजह से, लेकिन किस मेथड से, ILD मेथड से। तो ILD मेथड से सबसे पहले हम आरबी के लिए यदि लोड फाइंड करते हैं तो ILD जो है आरबी के लिए हम यूनिट लोड के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हम यूनिट लोड किस तरीके से बनाते थे, जब हमारा मैक्सिमम जो हमारा आरबी पे कितना आता था, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम अभी ऊपर ही बनाए हैं, ये जो है आरबी के केस में ये वाला, ठीक है। तो आरबी पे यदि लोड पूछता है तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको छोटा छोटा डॉट डॉट करके मिलाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको लोड जब आरबी पे फाइंड करना हो तो क्या कर लेंगे, ये हाइट फाइंड करेंगे, ये जो छोटा सा हाइट है ये हाइट फाइंड करेंगे। तो टोटल लेंथ हमारा कितना है, 2 2 3 3 मीन्स टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, वो 10 हो गया, ठीक है। तो अब ये हाइट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम फाइंड किए हैं, तो ये हाइट फाइंड करना था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ से लेके ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 0 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.2 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10, तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। अब यदि हम ये हाइट फाइंड करना हो तो ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, हमको यहाँ से इनिशियल से लेना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 बाई टोटल लेंथ, तो 4 बाई टोटल लेंथ ये कितना हो जाएगा, 0.4। अब यदि ये डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हाइट, तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 to 4
और ये 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 बाई टोटल डिस्टेंस 10, तो ये हमारा आ गया 0.7। तो अब यदि बात करें कि 100 की वजह से आरबी पे रिएक्शन कितना है, मतलब आरबी 100 के लोड की वजह से आरबी पे रिएक्शन कितना आएगा, मतलब ये बी पॉइंट पे रिएक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो 100 की वजह से कितना हाइट है 0.2, तो ड्यू टू 100 किलो न्यूटन द रिएक्शन एट बी कितना आ जाएगा 100 इंटू के 0.2, दैट मीन्स 20 किलो न्यूटन। मीन्स 100 की वजह से जो ये हम आरबी के लिए बना रहे थे, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि आरबी पे रिएक्शन कितना आएगा आईएलडी मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए हम आईएलडी ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, आरबी के लिए। फिर क्या करेंगे, ये हाइट फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ पे लोड लगेगा वहाँ वहाँ के हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर ये जो हमारा हाइट है, ये हाइट का इस लोड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आरबी पे रिएक्शन फाइंड हो जाएगा, किसकी वजह से 100 किलो न्यूटन की वजह से। फिर वैसे ही इसके लिए भी निकाल लें, तो ड्यू टू 50 किलो न्यूटन रिएक्शन एट बी, ये कितना आ जाएगा 50 इंटू के 0.4, तो ये कितना आ गया, इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.20 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं 200 के लिए, तो ड्यू टू 200 लोड किलो न्यूटन द रिएक्शन कितना आ जाएगा 200 इंटू के ये हाइट 0.7, तो कितना आ जाएगा 140 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 100 किलो न्यूटन के लिए 20 किलो न्यूटन आया रिएक्शन एट बी, 50 किलो न्यूटन के लिए रिएक्शन आया एट बी, और 200 किलो न्यूटन के लिए इतना। तो टोटल जो हमारा रिएक्शन बी पे हो जाएगा, टोटल रिएक्शन हमारा बी पे कितना हो जाएगा, टोटल रिएक्शन एट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 + 20 + 140। तो टोटल हमने इसको और इसको ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा लोड कितना हो जाएगा 180 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया कि आईएलडी मेथड से इस स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे जो बी पॉइंट पर रिएक्शन है वो हमने फाइंड कर लिया। यदि ए पॉइंट पर रिएक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे, ये इस स्ट्रक्चर के लिए कि हमारा रिएक्शन ए पॉइंट पे कितना है। तो फिर से हम जब इसको कुछ इस तरीके से ए पॉइंट पे करेंगे, हम ये खींचेंगे इस तरीके से, फिर इस लोड के नीचे की ये हाइट फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हाइट फाइंड करेंगे, ये हाइट फाइंड करेंगे, ये हाइट फाइंड करेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे 200 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस 50 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करके तीनों का ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आर ए के लिए रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप से निकालते हैं कि रिएक्शन यदि हमारा यूडीएल दिया हो तब के लिए, ये तो कंसंट्रेटेड लोड हो गया, तो यूडीएल दिया रहेगा तब क्या करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या दिया है, ये इसमें फाइंड करना है हमको रिएक्शन आर ए, और ये हमारा बीम दिया रहेगा। अब इसमें पूछ दिया कि हमको आर ए फाइंड करना है किस मेथड से, आईएलडी मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईएलडी मेथड के लिए एक अपना आईएलडी ड्रॉ कर लेंगे रिएक्शन के लिए आईएलडी। तो रिएक्शन के लिए हमने कुछ इस तरीके से बताया था कि x = 0 पे जो हमारा रिएक्शन आएगा वो मैक्सिमम आता है, ये आर ए के लिए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हम अब हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, ये यूडीएल दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वो कंसंट्रेटेड लोड था, लेकिन यहाँ पे यूडीएल है। तो यूडीएल के एंड से हम ये हाइट फाइंड करेंगे और इस एंड से ये हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हाइट फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हाइट हमारा कितना आएगा। अब देखते हैं कि हम अब क्योंकि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4, ये गिवन है। तो 4 बाई टोटल लेंथ, तो ये हाइट हमारा कितना आ जाएगा 4 बाई टोटल लेंथ 9 हो गया। अब ये हाइट कितना हो जाएगा, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। तो क्या करेंगे 0 से लेके यहाँ तक आएंगे, तो कितना हाइट हो गया 8, तो 8 बाई टोटल लेंथ, तो ये हमारा 9 हो गया। तो अब देखिए, अब हमको रिएक्शन फाइंड करना है। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए जैसे कंसंट्रेटेड लोड था तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कंसंट्रेटेड लोड था तो उसका लोड का हम हाइट में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है यूडीएल। तो यूडीएल का क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा यूडीएल है, इस यूडीएल का जितने मतलब डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा यूडीएल है,
ठीक है। तो इतने के एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, इस यूडीएल का इतने के एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा रिएक्शन एट ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू के जो हमारा नीचे की एरिया है, ठीक है, ये इसकी एरिया। तो इसकी एरिया कैसे निकाल सकते हैं, यदि मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दूं लाइन, ठीक है, तो ये हाइट जितनी होगी वो इतना ही हाइट होगा, 4/9 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8/9 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4/9 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8/9 माइनस 4/9 तो कितना आ जाएगा 4/9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस है 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा हमको एरिया मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू के इस पूरे की एरिया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू की हाइट, तो 1/2 बेस हमारा कितना है 4 मीटर, हाइट कितना हो जाएगा ये हाइट, तो 4/9 प्लस अब इसकी एरिया चाहिए, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 4/9 इंटू के ये, क्योंकि रेक्टेंगल है तो बेस ये लेंथ इंटू के विड्थ हो जाएगा रेक्टेंगल की एरिया, तो कितना हो जाएगा 4/9 इंटू के 4, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन कितना आ जाएगा टोटल, अब इसको कैलकुलेट फाइनली कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन एट ए। अब यदि बात करते हैं लाइव लोड के लिए, जैसे कोई लाइव लोड है, हमारा कोई भी स्पैन है, मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ये स्पैन है और इसमें लाइव लोड है, चाहे तो वो यूडीएल हो सकता है या फिर रोलिंग लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये हमारा यूडीएल है, ठीक है, और इसकी जो लोड दे दिया है मान लेते हैं कि 80 किलो न्यूटन पर मीटर, और यदि ये पूछ दिया कि जो हमारा मैक्सिमम रिएक्शन एट बी है, ठीक है, ये हमारा आर बी है और ये हमारा आर ए है, उसने जब ये क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि हमारा रिएक्शन एट बी पे हमको और मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करिए, ये लोड आपको मेंशन कहीं इसको फिक्स नहीं किया है, ये रोल कर रहा है कि, और ये कंडीशन इसमें ये लगा दिया कि आप मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करिए, तो इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे कि मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड होगा, तो क्या करेंगे कि आरबी पे हमको रिएक्शन फाइंड करना है, यहाँ पे यदि मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करना तब के केस के लिए क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करें फिर से आरबी के लिए हम बना दें, ठीक है। अब इस लोड के लिए हम क्या करेंगे, इस लोड को मतलब कि जहाँ पे हाइट मैक्सिमम होती है वहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे हाइट ये वाली हाइट मैक्सिमम होगा वहाँ पे लोड ज़्यादा होगा, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यही वाला जो लोड है हम ये 4 मीटर का है मान लेते हैं, तो ये 4 मीटर पे हम इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है, ये मैं मान लेता हूँ कि 16 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूछ दिया कि हमारा मैक्सिमम रिएक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे अलग से दिया रहेगा और ये जो बीम है वो अलग दिया रहेगा, इसको यहाँ पे रखा नहीं रहेगा, वो ये कहेगा कि मैक्सिमम रिएक्शन हमको एट बी पे फाइंड करिए, तो मैक्सिमम रिएक्शन एट बी जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इस तरीके से। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्या हमको ये पता है कि जो मैक्सिमम रिएक्शन होती है वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट होती है, तो हमको हाइट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होनी चाहिए, तो अब यहीं से हम ये पूरा यूडीएल जितना था हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। तो अब क्या करें, इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करें कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए, तो ये हाइट हमारे कितने हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 है, तो टोटल मिला के 16, तो ये कितना हाइट हो जाएगा 12/16 और ये हाइट 1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमको फिर से जैसे अब हमने ये जान लिया है, हम लोग ये जान गए कि मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ पे होती है, जहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो बस इसको हमने यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद हम हाइट निकालिए, जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन फाइंड किया था जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था आर ए के लिए फाइंड किया, यहाँ पे आप आर बी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करना है, ये यूडीएल हमारा 80 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो इस यूडीएल का इसके एरिया में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमको रिएक्शन एट बी पे पूछा है, तो रिएक्शन एट बी पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 80 मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसको जितना ये था उतना ये मान लीजिए, ठीक है। ये 4 मीटर गिवन था, ठीक है। अब क्या कर दिए कि इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया, इसमें इस पूरे ट्रेपेजॉइडल में 2 एरिया मिल रहे हैं, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल,
ठीक है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो इस पूरे में से इतना हाइट माइनस कर दे तो ये हाइट पता हो जाएगी। तो ये हाइट फाइंड कैसे होगी, ये पूरा हाइट में से 1 में से 12/16 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 4/16। तो ये हाइट हमारी हो जाएगी 4/16। तो अब क्या करें, इसकी एरिया, ट्रायंगल की एरिया क्या है 1/2 बेस इंटू के हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना है, ये 4 है, तो 4, हाइट कितना हमारा 4/16, ठीक है। प्लस अब इसकी एरिया चाहिए, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 12/16 मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ 4, ठीक है। तो रिएक्शन एट बी पे हमारा टोटल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280 किलो न्यूटन। तो हमने इसमें ये देखा कि जब लाइव लोड दे दे कि कहीं भी आप इसको रख सकते हैं और ये पूछ दे कि हमको मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करने को पता है कि जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी वहीं पे रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कोई भी हमारा ये और कोई स्पैन दे दिया और इसमें कह देगा कि हमारा 2 लोड है, इस तरीके से रोलिंग लोड दे दिया और बोल दिया कि हमारा 60 किलो न्यूटन का ये लोड है और यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। और या इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर दे दिया, ठीक है। और एक स्पैन दे दिया है, उसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 12 मीटर है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ देगा कि मैक्सिमम रिएक्शन एट बी, मीन्स कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम रिएक्शन एट बी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करना है। तब कैसे फाइंड करेंगे, तो जस्ट वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि इसके लिए हम सिंपल सा सबसे पहले एक आईएलडी ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हम बी पे फाइंड करना, तो बी के लिए हम यहाँ पे रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इस लोड को क्या करें, एक बार यहाँ पे ऐसे ट्राई करें, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ये लोड कुछ इस तरीके से, जस्ट वैसे ही। तो इसको हम क्या करेंगे 200 किलो न्यूटन मान लेंगे और इसको 60 किलो न्यूटन मान लेंगे, ठीक है। और ये 4 मीटर दिया हुआ था, तो जस्ट इसका फिर से हम इसको यहीं पे प्लेस कर दें। अब ये हाइट फाइंड कर लें, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर का है तो ये 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 8 मीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल 12 मीटर है, ठीक है। तो अब ये हाइट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/12 और ये 1, 12/12, 1 मैक्सिमम हाइट 1 होती है। अब क्या करें, हमको रिएक्शन फाइंड करना है, मैक्सिमम रिएक्शन। तो अब रिएक्शन हम सिंपल सा फाइंड कर लेंगे। जो मैक्सिमम रिएक्शन हो जाएगी वो बी पे कितना आ जाएगा 60 इंटू के ये हाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो यूडीएल है नहीं, कंसंट्रेटेड लोड है, तो कंसंट्रेटेड का हाइट में मल्टीप्लाई होगा 8/12, ठीक है। प्लस और क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनली 240 किलो न्यूटन। सिंपल सा हमको बस ये ध्यान देना है कि जब मैक्सिमम पूछेगा रिएक्शन, तो मैक्सिमम के केस में हम ये वाला बनाएंगे, और जो मैक्सिमम जहाँ पे रिएक्शन कब होगा, जब हाइट जहाँ पे ज़्यादा होगा, तो बस इसी लोड को हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। यदि ये 200 लोड इधर रहता और ये 60 इधर रहता तो इसको हम लोग रोटेट भी करा सकते थे, 200 के जगह 60, 60 के जगह 200 करके यहाँ पे प्लेस करते, क्योंकि जितना ज़्यादा इधर मैक्सिमम लोड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अब जब आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, ठीक है। अब क्या करें, अब हमको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए निकालना है, शियर फोर्स के लिए। तो क्या करते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं कि बीम है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि बीम है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पे हमारा कोई रिएक्शन है, x डिस्टेंस पे हमारा जो है वो 1 यूनिट लोड है, ठीक है। अब इसमें ये कह देगा कि हमको शियर फोर्स निकालना है किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट D है, D पॉइंट पे पूछ देगा कि हमको शियर फोर्स निकालिए। तो जो हमको RA ये है और RB ये है, तो हमको यहाँ पे शियर फोर्स निकालना है और निकाल कर उसको ILD भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो यूनिट लोड है, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यूनिट लोड यहाँ पे है, जितना मतलब इधर आएंगे तो RA हमारा कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारा यूनिट लोड हमने बताया था कि x = 0 पे कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा RA के लिए, ठीक है।
ये पॉइंट आ जाएगा कुछ इस स्टेप के लिए जब हमारा यूनिट लोड यहाँ पे हो, ठीक है। और यदि यूनिट लोड हमारे यहाँ पे हो जाएगा तब के लिए क्या बनेगा, जब यूनिट लोड यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा VB के लिए हमारा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमको शियर फोर्स निकालना है। तो अब क्या करें, हमको मान लेते हैं कि हमको D पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, ठीक है, D पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ये बताए थे कि जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ की हाइट निकालनी है, तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस करते थे, ठीक है, ठीक है। तो अब यदि हम कोई एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये फिगर बनाना है, तो अब हमको D पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है। तो क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि B है, सपोज कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की B है और यहाँ से लेके यहाँ तक की A है, ठीक है। तो हमको ये हाइट फाइंड करना है, तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ तक बन जाएगा। ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, B बाई टोटल लेंथ। तो ये हमारा B बाई टोटल लेंथ हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके L है, ठीक है। B बाई टोटल लेंथ L हो गया, B बाई L। अब बात करते हैं इसके लिए। अब यदि हम इधर से जाते हैं इस साइड से इस साइड के लिए, हमको इस पॉइंट पे चाहिए ना, इस पॉइंट पे हम इधर से गए तो ये हमको पता चल गया। लेकिन जब इधर से जाएंगे तब किधर से, अब ऐसे तो बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इसकी जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यदि हम इसको प्लस लिए हैं तो ये वाली जो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यदि ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट कैसे निकालेंगे, जिधर से हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम इधर से निकाल रहे हैं तो इधर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, जितना कि ये है A, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, A बाई L। तो हमने क्या किया कि जब इस साइड से इधर गया तो B बाई L आया और इस साइड से जब इधर गए तो A बाई L आया, ठीक है। तो ये हमारा ILD हो गया किसके लिए। अब जैसे कि इसी को हम बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से बढ़ाते हैं मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये कौन सा पोजीशन आया, ये वाली हाइट, ठीक है। अब यहीं का हम हाइट ये निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, B बाई L, ठीक है। अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते जाएं यहाँ से, तो अब यहाँ से हम हाइट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, A बाई L, ठीक है। इस डायरेक्शन से गए तो B बाई L और इस डायरेक्शन से गए तो A बाई L। तो इसी को, इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं, बस इसलिए ये अलग अलग है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी को हम बढ़ाएंगे तो RA के लिए आएगा। अब यदि इसी को हम आगे तक बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, RB के लिए हो जाएगा, ये हमारा RB के लिए हो जाएगा और ये RA के लिए हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो एक को यदि हम प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को माइनस लेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये वाली जो हो जाएगी वो किसके लिए हो जाएगी, ILD फॉर RB, और ये ILD हो जाएगी किसके लिए, ILD फॉर RA, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, यदि आप रिएक्शन के लिए हमारा वीडियो नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम ये पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से और इस पर न्यूमेरिकल भी समझाया हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये RA के लिए था ILD और ये RB के लिए। तो क्या किए हैं कि ये जो जितना था ये हाइट हमने यहाँ पे ये बना दिया और ये जितना था हमारा वो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो बस किए क्या है कि एक को प्लस ले लिए, एक को माइनस लिए हैं, क्यों, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इसमें शियर फोर्स निकालते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि हमारा शियर फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द शियर फोर्स एट सेक्शन K, मतलब कि एक पॉइंट K है, इस पॉइंट पे हमको शियर फोर्स पूछा है, ठीक है। लोडेड ग्रेडेड फॉर द मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन, हमको K पॉइंट पे शियर फोर्स पूछा है। जैसे कि हमने देखा था इसमें जो हमारा ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे जब हम शियर फोर्स निकाले हैं तो कुछ इस टाइप से बना है। अब उसी प्रकार हमको K के लिए निकालना है। तो क्या करें, एक लाइन खींचें। अब K के लिए पूछा है तो K के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक गए, ये शियर फोर्स था ओवरऑल, ठीक है।
ये हमने यदि हम इतना मेजर करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन है, और जब यदि हम इतना मेजर करेंगे तो ये रिएक्शन है। लेकिन हम यदि ओवरऑल देखें ये पूरा, तो इस पॉइंट पे जो हमारा है वो शियर फोर्स है। तो के पे जब शियर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ए डिस्टेंस पे ये शियर फोर्स था ये वाला, तो वैसे ही के पे जब शियर फोर्स निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये स्टार्टिंग से हम यहाँ तक गए, के पे पूछा तो हमको के पे निकालना है, तो के तक हम गए, और फिर इस पॉइंट से इधर जाना है राइट साइड, तो क्या करेंगे हम कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे, फिर इसको मिला देंगे। अब क्या करें, इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे लेते हैं ऐसे, और इसको इस ऐसे, और इसको इस तरीके से। अब क्या करें, हाइट निकाल लें। तो हाइट हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 6 6 6 12। ठीक है, तो ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 4/12, दैट मीन्स 1/3। ठीक है, ये हाइट हो गया। अब ये वाली हाइट चाहिए हमको, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी इधर। अब देखिए ये वाली हमको ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आ गए तो अब हमको यहाँ से देखना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हाइट है, ठीक है 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/12। और ये हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 गए। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी 2/12, दैट मीन्स 1/6। ठीक है, ये हाइट हमको पता हो गया। अब हमको शियर फोर्स ये इस पॉइंट पे निकालना है, ये लाइन है, तो क्या हो जाएगा हमारा शियर फोर्स एट के। तो एस के जो हमारा शियर फोर्स एट के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जितना लोड रहेगा उसी के नीचे के हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 70 इंटू के ये हाइट, तो 70 इंटू के ये हाइट कितना है, ये 1/6। ठीक है, ये रख दिया। और इसको हम लोग पॉजिटिव मान रहे थे, तो इसको निगेटिव मान रहे थे। ये हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे वाले को निगेटिव, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम टोटल निगेटिव में लेके चलेंगे। ठीक है, प्लस अब ये वाला भी निगेटिव में है क्योंकि इसी ट्रायंगल में आ रहा है निगेटिव वाले में, तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे 60 इंटू के ये हाइट 5/12। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखिए पॉजिटिव वाले में आ गए तो अब पॉजिटिव लिखेंगे, तो 50 इंटू के ये हाइट कितना है 1/3। तो ये हमारा शियर फोर्स एट के आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसको यदि हम फाइनली सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं शियर फोर्स किसी भी सेक्शन के लिए। ये तो अभी कंसंट्रेटेड लोड है, ये सब जो कंसंट्रेटेड लोड दिया है। अब देखते हैं कि यूडीएल के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि यूडीएल के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये इसमें जो है शियर फोर्स फाइंड करना है और कोई सेक्शन के है, मीन्स इस यूडीएल के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम लोग के बोलते हैं, के बोले हैं, और इसी पॉइंट पे हमको शियर फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन खींच दें। अब क्या करें, इस डायरेक्शन से हम जो भी ले रहे थे उसको पॉजिटिव मान रहे थे, तो क्या करें यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस तरीके से जाएं और यहाँ पे हम बना दें, क्योंकि देखिए हमको जिस पॉइंट पे शियर फोर्स फाइंड करना है वहाँ तक हम जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, हमने तो राइट साइड से ले लिया, तो इस पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे तो हम नीचे की साइड जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आर ए और आर बी की अलग अलग थी। अब क्या करें, जहाँ जहाँ पे लोड है वहाँ पे हाइट फाइंड कर ले। देखिए इस पॉइंट के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम लाइन खींच दें, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 2 बटा के टोटल कितना आ जाए 2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो लेंथ हमारा टोटल कितना है 2114 और ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है 21121, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 7। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो 2 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस, तो ये 7 हो गया। अब देखिए ये हमारा यूडीएल है यहाँ तक, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो ये डिस्टेंस कितना आया 3, तो 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस 7। अब ये बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी यूडीएल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2 1 और 1, तो ये कितना हो गया 4/7। ठीक है, अब इसके इधर देखते हैं, ये हमारा यूडीएल का ये एंड पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक लेते आते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना निकालें, देखिए अब ये जो हमारा ये यूडीएल का पोर्शन इस ट्रायंगल में आ गया, मीन्स निगेटिव वाले में, ये प्लस था तो निगेटिव वाले में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/7,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिस्टेंस है। अब यूडीएल तो हमारा यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे, ये वाली भी हाइट हमको फाइंड करनी होगी। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 है और ये 2 है, तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब फाइंड करते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स एट के। शियर फोर्स एट के लिए हम क्या करें, पहले इतना के लिए कर लें, फिर इतना के लिए कर लेते हैं। तो इतना के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू के कंसंट्रेटेड लोड के लिए केवल हाइट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 इंटू के 2/7। अब ये पूरा ट्रायंगल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेके चल रहे थे, ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस अब देखिए हमारा इतना जो पोर्शन है वो हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाले में। तो क्या हो जाएगा 80 है, ये यूडीएल है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये यूडीएल के लिए हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 4/7 है, ये 3/7, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 4/7 में से 3/7 माइनस कर देंगे तो ये 1/7 आ जाएगा, ठीक है। और ये हाइट कितनी आ जाएगी 3/7, तो 3/7 और 1/7 टोटल मिला के 4/7, इसलिए 4/7 था, ठीक है। तो अब एरिया निकालते हैं। पहले देखिए इसमें हमने ट्रेपेजॉइडल था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी 1/2 बेस इंटू की हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 1, हाइट कितना है 1/7, प्लस अब ये ट्रायंगल चाहिए तो ये रेक्टेंगल चाहिए, तो ये रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है, बेस ये लेंथ इंटू के विड्थ। तो लेंथ हमारा 3/7 है, विड्थ हमारा कितना है ये 1, तो 3/7 इंटू के 1। ये तो हो गया हमारा इतना के लिए। अब हमारा आते हैं अब इधर, तो इतना लोड के लिए नीचे भी है, ठीक है, ये और ये। तो इसको भी, इसमें भी देख रहे हैं कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्म है, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये 1/7 है, तो ये भी 1/7, तो इसको हम लोग 1/7 नोट कर लें। और ये जो हमारा बचेगा ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा 2/7। तो 1/7 और 2/7 मिला के 3/7 ये हाइट आ गई। तो अब क्या करें, प्लस अब इसको हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे ट्रायंगल को माइनस मान रहे थे, ऊपर वाले को प्लस ले रहे थे तो नीचे वाले को माइनस, ये -60। अब इसकी एरिया, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल की एरिया ले लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू की हाइट, तो बेस हमारा ये है, तो बेस हमारा यहाँ पे कितना है 2, हाइट कितना हमारा ये हाइट, तो ये हाइट कितना था ये हमारा 2/7, ठीक है। प्लस अब हमको ये रेक्टेंगल मिला, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू के विड्थ। तो लेंथ हमारा कितना है ये 2, विड्थ कितना है 1/7, तो 2 इंटू के 1/7। यदि इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करें तो जो हमारा आएगा 20 किलो न्यूटन शियर फोर्स आ जाएगी। तो ऐसे हम लोगों को शियर फोर्स फाइंड करना है। यदि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर करिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।